हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। वेलकम टू द न्यू सीरीज टीजीटी मैथमेटिक्स। आपका नई सीरीज में स्वागत है। अब हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है टीजीटी मैथमेटिक्स, जो मल्टीपल एग्जाम्स में आपको क्या करेगी, वर्क करेगी और इसमें एक एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस आपके साथ डिस्कस करवाया जाएगा। सबसे पहले 9th-12th का डिस्कस किया जाएगा, 11th-12th का, फिर ग्रेजुएशन का और फिर उससे ही रिलेटेड एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगी आपको 50 क्वेश्चंस मल्टीपल एग्जाम्स के आपको करवाऊं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको जो मैंने करवाया है वो आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस में अप्लाई करवा पाओ। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम की, जो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम क्या है? एक तरह के सिस्टमेटिक वे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लासिफाई, उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ये ध्यान रखना, नंबर सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टमेटिक वे होता है जहां पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। उसे हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में होते कौन कौन से हैं? नंबर 1 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक। नंबर 2 पे मैं बात करती हूँ वॉल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। इसमें 0 इंक्लूड होती है। इंटीजर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इंटीजर्स के अंदर आते हैं आपके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, दोनों तरफ से इंफिनिटी। इट मींस माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक। रैशनल नंबर की बात करती हूँ तो p बाय q की फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में अवेलेबल हैं बट उनका नीचे का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, उन्हें क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। नंबर 5 पे मैं आपसे बात करूंगी इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जाते हैं बट q इज इक्वल टू 0, और कई बार ये इंफिनिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 6 पे मैं बात करती हूँ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? अगर आप रैशनल नंबर प्लस में इरैशनल नंबर दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं? आपका रियल नंबर बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। नंबर 7 पे मैं आपसे बात करती हूँ प्राइम नंबर्स, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? ओनली 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? ओनली 2। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है? आपका 3। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो दो नंबर से क्या करते हैं? आपके डिवाइड करते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जिनके बीच का HCF क्या होता है? आपका 1 होता है, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर्स के अंदर अगर आप बात करते हो तो मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ 6, जैसे 3 और 2 का मल्टीपल होता है। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स का पेयर जहां पे वो आपस में क्या करेंगे, उनका HCF क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। जैसे अगर मैं 8 और 15 की बात करती हूँ तो ये क्या कहलाता है? को-प्राइम नंबर। बट ये आपस में मल्टीपल किसके हैं? प्राइम नंबर्स के ही मल्टीपल हैं, ये ध्यान रखना। कंपोजिट नंबर के अंदर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 4 ले सकती हूँ, 6 ले सकती हूँ, 9 ले सकती हूँ। आगे आ जाता है इवन और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? 2, 4, 6, 8। ऑड नंबर की बात करती हूँ तो 3, आपके पास क्या आ जाएगा? 9, 7, 5। ये सारे क्या आते हैं? आपके ऑड नंबर्स के अंदर आते हैं। 1 भी आपका ऑड नंबर में इंक्लूड होगा। अब कुछ रूल हैं इवन और ऑड नंबर के, जो मैं आपसे बेसिकली डिस्कस करने वाली हूँ, जो शायद आपको पता भी होंगे और आपने डिस्कस भी किए होंगे, बट मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करवाऊंगी। इवन प्लस इवन मतलब 2 + 2 क्या बन रहा है? 4, तो क्या बनेगा? इवन ही आएगा। ऑड प्लस ऑड मतलब क्या हो रहा है? 3 + 3 क्या बन रहा है? 6, तो इवन आएगा। मतलब ऑड और ऑड को ऐड करोगे तो क्या आएगा? इवन। अब मैं इवन और ऑड को ऐड करूं, 2 + 1 क्या आ रहा है? 3, मतलब ऑड आएगा। ऑड प्लस इवन का मतलब क्या होता है? 3 + 2 क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है। इवन और इवन की मल्टीप्लाई कैसे?
4 मल्टीप्लाई 2 क्या आ रहा है आपके पास 8, इट मींस इवन। इवन और ऑड की मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ रहा है 6। ऑड मल्टीप्लाई ऑड मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आ रहा है आपके पास 9। तो यहां से एक चीज क्लैरिफाई हुई कि अगर हम इवन और ऑड की आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका इवन बना रहा है, ऑड और ऑड की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका ऑड बना रहा है। तो ये रूल्स हैं जो मैंने आपसे सबसे पहले डिस्कस करे हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है, जब हम किसी नंबर को उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पे बांटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस करा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, composite number, co-prime number, even and odd number and including its properties। अब हम बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में, जो आज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। नंबर सिस्टम में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बनता है, रैशनल और इरैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, या सबसे पहले मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में बता दिया लास्ट में कि P बाई Q की जो फॉर्म होती है Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज रैशनल नंबर। अब मैं बात करती हूँ रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है जिसे मैंने इस ट्रिक से बनाया है, ठीक है। अब एक्सेप्ट माइनस एंड डिवाइड, आपकी जो ये प्रॉपर्टीज है ना लास्ट वाली, ये माइनस सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊंगी इसकी लिमिटेशंस क्यों अप्लाई नहीं है वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फर्स्ट सी की, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या है कि अगर दो नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो क्या रहेगा, ऑलवेज रैशनल नंबर रहेगा। कैसे, जैसे 3 + 2 क्या आया 5, 6 × 2 क्या आया 12, 1/4 + 1/5 अगर आप इसे करते हो तो क्या आएगा आपका 9/20। ये क्या है, सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। अगर किसी के नीचे 1 भी आता है दैट इज रैशनल नंबर। अब आगे आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड सी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर मैं दो नंबर्स को ऐड कर रही हूँ और उनको इंटरचेंज करके ऐड करूं, या मल्टीप्लाई करूं या इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करूं, वो क्या रहेगी, इक्वल। एग्जांपल के तौर पे 4 + 2, 2 + 4 मतलब 6 = 6। दूसरा 3 × 5, 5 × 3 तो क्या हो जाएगा 8 = 8। अब मैं बात करते हैं हम 3 नंबर पे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई 3 नंबर लूं, मैं पहले 2 नंबर को ऐड करूं, तीसरा उसमें बाद में ऐड करूं, या पहले वाला नंबर छोड़ के बाकी 2 को पहले ऐड कर दूं, तो वो क्या रहेगा आपका रैशनल नंबर ही रहेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेती हूं मेरे पास कोई नंबर है 3, 4 एंड 5, क्लियर है। तो यहाँ पे 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 तो क्या हो जाएगा 7 + 5, 3 + 9, 12 = 12। वो क्या कहलाता है आपका एसोसिएटिव कहलाता है। बात करने वाले हैं फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम 3 नंबर लेंगे, 3 नंबर को पहले 2 नंबर्स को ऐड करेंगे और तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले दोनों नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे फिर उन्हें ऐड करेंगे। कैसे, a = 4, b = 5, c = 6। कैसे करेंगे, 4 × 5 + 6, 4 × 5, 4 × 6 तो आपका 4 × 6 + 5 11 होता है, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 44 = क्या आ गया आपका 44 आ गया। नंबर 5 पे मैं आपसे बात कर रही हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अगर मैं आपका क्या करती हूँ, कोई भी नंबर है उसमें 0 ऐड कर दूं तो वो वही नंबर बन के बाहर आएगा। कैसे, 3 + 0 क्या बनेगा 3, 4 + 0 क्या बनेगा 4। अगर मैं किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, तब भी वो सेम नंबर बन के आ रहा है, दैट इज आइडेंटिटी नंबर। नेक्स्ट में मैं बात करती हूँ इनवर्स की। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है और मैं उसका अपोजिट नंबर क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, तो वो क्या बन जाएगा 0। 5 + -5 क्या बन जाएगा 0। 9 × 1/9 करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 1, दैट इज योर इनवर्स।
आज के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया नंबर सिस्टम के अंदर हमने डिस्कस किया डिफरेंट नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, फिर आपके पास आ जाता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, उसके बाद इवन और ऑड नंबर और इवन और ऑड नंबर के रूल्स। अब हमारा ऑफिशियल टॉपिक स्टार्ट हुआ है रियल नंबर, जिसमें मैंने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कंबाइन बताया है आपको, और ये बताया है कि रैशनल नंबर होते क्या हैं और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। कल हम रैशनल नंबर की जो लिमिटेशन है वो करेंगे, उसके बाद इरेशनल नंबर करेंगे, और इरेशनल नंबर के बाद आईआर मिक्सिंग रूल। आईआर मिक्सिंग का रूल का मतलब क्या होता है, इरेशनल प्लस रैशनल आपस में मिक्स होने के बाद कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा ये पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सीरीज बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और उनके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।